गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे अवर पार्लियामेंट यूनियन लेजिस्लेचर। अवर पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। ठीक है, जो हमारे लिए कानून बनाती है लॉ मेकिंग बॉडी वो कहाँ है, हमारे सेंटर में है, उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। द पार्लियामेंट इन अवर कंट्री हैज़ द इमेंस पावर बिकॉज इट हैज़ रिप्रेजेंटेटिव द पीपल। ठीक है, पार्लियामेंट है उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा पावर है क्योंकि वो क्या करती है, हमारे लोगों को रिप्रेजेंट करती है। कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रेजिडेंट इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा फॉर्म द पार्लियामेंट इन इंडिया। ठीक है, द प्रेजिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा ये क्या कर लेते हैं, हमारे पार्लियामेंट फॉर्म करती है इंडिया में। द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा दो पार्लियामेंट है, हाउस में दो हाउसेज पार्लियामेंट है। ठीक है, लोकसभा क्या होती है, द लोअर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड द लोकसभा। जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का उसको हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है, या द हाउस ऑफ द पीपल भी उसको कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज इट कंसिडर द मेंबर हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। क्योंकि लोकसभा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। कंपोजिशन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा कैन बी 552। आउट ऑफ दिस 530 आर द इलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं लोकसभा में 552 होते हैं, जिसमें से 530 किसके लिए इलेक्ट किए जाते हैं, अलग अलग राज्य से इलेक्ट किए जाते हैं, और 20 यूनियन टेरिटरी से, केंद्रीय प्रशासित प्रदेश से हमारे इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एट प्रेजेंट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, एट प्रेजेंट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज़ 545। अगर टोटल हम इनकी लेंथ देखते हैं कितनी है, ठीक है, स्ट्रेंथ कितनी है, तो हम लोग 545 के अप्रॉक्स लगाते हैं इसमें। ऑफ दिस 543 आर इलेक्टेड एंड 2 आर मोर नॉमिनेटेड फॉर द बाय द प्रेजिडेंट। 543 इसमें से इलेक्ट होते हैं और जो 2 है वो प्रेजिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, उनका नाम क्या दे दिया जाता है। ईच स्टेट हैव यूनियन टेरिटरी डिवाइडेड इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर एक स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होता है, स्टेट डिवाइड किया जाता है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 मेंबर फ्रॉम द लोकसभा। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुना जाता है लोकसभा के लिए। इन एडिशनल द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी नॉमिनेटेड 2 मेंबर बिलोंगिंग टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, प्रेजिडेंट के द्वारा क्या होता है, 2 मेंबर जो चुने जाते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। इफ़ दे डज नॉट हैव द एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा। ठीक है, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता लोकसभा में तो उनको हटा भी सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है इस मेंबर के लिए। In order to be elected a member of the Lok Sabha, a person must be have the following qualification. He must be have the citizen of India. ठीक है, वो citizen होना चाहिए इंडिया का। He should be not be less than 25 years of age. ठीक है, वो 25 years एज के नहीं होना चाहिए कम। He should not be the hold any office of profit under the union and the state government. ठीक है, वो कोई ऑफिस नहीं चला सकता अपने फ़ायदे के लिए यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। He should not also the mentally unsound or the declare insolvent. ठीक है, वो मेंटली ठीक होना चाहिए। ठीक है, उसको सब चीज़ें समझ आनी चाहिए। ही और शी शुड बी द प्रोक्लेम्ड ऑफरेंट। ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, उसको सही से सारे डिसीजंस आने चाहिए। हीज और हर नेम शुड बी इलेक्ट्रॉन रोल एंड एनी पार्टी ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन रोल में होना चाहिए, इलेक्शन लिस्ट में होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्ट में हो कंट्री के। ठीक है, इसके बाद है इलेक्शन प्रोसीजर। इलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, द होल कंट्री वर डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सारी कंट्री किस में डिवाइड होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यहाँ पे डिवाइडेड होती है। अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अ टेरिटोरियल एरिया फ्रॉम विच द कैंडिडेट इज इलेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूएंसी इज क्या, हर एक कंट्री में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी एक टेरिटोरियल एरिया होता है फ्रॉम विच कैंडिडेट सेलेक्टेड। ठीक है, एक एरिया होता है जिसमें कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। देयर इज नो वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम द ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक कैंडिडेट को हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिलेक्ट किया जाता है। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैव अटेन द एज ऑफ 18 एंड अबव हैव राइट टू वोट। जिन्होंने की किसकी एज 18 हो गई है उनके पास क्या है, वोटिंग राइट्स होते हैं, वो वोट कर सकते हैं। इंडिया हैज़ अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज विच मीन्स हैव एवरी एडल्ट हैज़ द राइट टू फ्रेंचाइजीज। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज दिया हुआ है, यहाँ पे मतलब सभी बड़ों को वोट डालने का अधिकार है, राइट टू वोट। वोटर एंड द कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्रेट बैलेट। ठीक है, यहाँ पे बैलेट सबको अलाउ किया जाता है। दैट व्हेन अ वोटर कास्ट एंड हिज और हर वोट नो बडी कैन बी नोन द हुज फेवर ही और शी इज गिवन हिज वोट। ठीक है, यहाँ पे जो बैलेट दिया होता है तो किसी को भी पता नहीं चलता है कि वो किसके फेवर में किसको वोट दे रहा है। ठीक है, ये एक सीक्रेट रहता है। फ्रॉम 2004 द जनरल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज इन वोटिंग। इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग one has been
one has no just press the button against the name of the candidate his or her choice and vote in cast. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यहाँ पे आ गई है, जिससे क्या होता है कि उनको बटन प्रेस करना पड़ता है कैंडिडेट के नाम के सामने और उसके वोट के पास उसका वोट चला जाता है. टर्म्स, द टर्म ऑफ द लोकसभा इज़ अ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग. ठीक है, लोकसभा का कितना टाइम, साल का टाइम होता है, 5 साल का टाइम होता है. द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड 1 ईयर इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी. अगर कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो 1 साल के टाइम क्या करा जाता है, एक्सटेंड किया जाता है. बट इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी एंड्स. ठीक है, पर ये क्या है, 6 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता जब इमरजेंसी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है. द लोकसभा कैन बी डिजॉल्व इवन बिफोर इट फुल द 5 टर्म्स. ठीक है, लोकसभा 5 साल से पहले भी क्या हो सकती है, हट सकती है. प्रेसिडिंग ऑफिसर्स, द मेंबर ऑफ लोकसभा इज़ अ स्पीकर और अ डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स. ठीक है, जो मेंबर होते हैं लोकसभा के वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर होते हैं. द स्पीकर प्रेसिडाइड ओवर द सेशन ऑफ द लोकसभा. ठीक है, जो स्पीकर होते हैं वो सेशन में बोलने का लोकसभा में बोलते हैं. ही और शी कीप हाउस इन ऑर्डर. ठीक है, वो क्या करते हैं, उस हाउस को ऑर्डर में रखते हैं. ही और शी मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, वो क्या होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो सकते हैं. बट वंस ही वॉज इलेक्टेड ही और शी इज कंडक्टेड हिज बिजनेस इम्पैरेटिवली. ठीक है, अगर एक बार ये क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, तो ये कोई अपना बिजनेस नहीं कर सकते. एट प्रेजेंट सुमित्रा महाजन ऑफ बीजेपी इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा. अगर अभी की बात करते हैं तो सुमित्रा महाजन है जो बीजेपी की स्पीकर है लोकसभा की. इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर द डिप्टी स्पीकर प्रेसिडाइड ओवर द सेशन. अगर स्पीकर एब्सेंट रहता है तो डिप्टी स्पीकर क्या कर सकता है, इस समय सेशन को होल्ड कर सकता है. तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे. थैंक यू.